So, hello guys. Today we have to मैं प्राध्यापक रोहन क्षीरसागर श्री गणेश जूनियर कॉलेज खोराळे शिरडी से आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आर के फिज़िक्स में। ठीक है, यहाँ पर आज हम कुछ फार्मूला जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से रिलेटेड जो कि हमारे नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं उसके बारे में देखेंगे और उनका एक शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे उनको एक साथ सभी को एक जगह। ठीक है, और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे शॉर्टकट में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। तो फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें चार्ज के बारे में, चार्जेस के बारे में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज क्वांटाइजेशन जो टर्म आती है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी कैसे फाइंड कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू एन ई, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी। एन क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, एंड ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ई जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड फार्मूला देखेंगे, वो जो है कूलॉम फोर्स के बारे में। किसके बारे में, कूलॉम फोर्स के बारे में। और कूलॉम फोर्स के लिए जो फार्मूला है वो क्या है, एफ सी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके बारे में आपको पता होगा। और हमारा जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है इज इक्वल टू क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका आ जाता है। और एक शॉर्टकट के जैसा हम यूज़ कर सकते हैं फार्मूला में वैल्यूज डाल के फाइंड करने के लिए। उसके बाद थर्ड टर्म जो आती है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अगर किसी एक चार्ज पर अलग अलग दो चार्जेस ने फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, तो उसका कंबाइंड फोर्स फाइंड करने के लिए हम कैसा करेंगे, F इज इक्वल टू F12 प्लस F13। ठीक है, तो इस जैसे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो इक्वेशन है वो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म है उसमें और फोर्स के जो इक्वेशन में रिलेशन है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या जाता है, F/Q0, मतलब टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स एक्ट होता है उसके वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। तो ये आपको पता होगा। तो इस वजह से अलग अलग अब इसके बाद हम देखेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म फील्ड। तो यूनिफॉर्म फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव होता होगा तो उसका इक्वेशन और उससे जुड़े रिलेशंस कैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो उस पर उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा Fe/m। Fe मतलब कूलॉम फोर्स, वो क्या होता है, Q × E/m। ठीक है, तो ये आ जाए फर्स्ट टर्म, इसमें जो इन्वॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आ जाएगा इक्वेशन ऑफ पाथ। क्या आता है, इक्वेशन ऑफ पाथ। और इक्वेशन ऑफ पाथ जो है वो क्या है, ठीक से देखिए, y इज इक्वल टू 1/2 QE/m इंटू x/v0 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ पाथ है। अगर इस इक्वेशन को हम मैच करके देखेंगे तो इसे क्या बोल सकते हैं, इस इक्वेशन को, इसका जो नेचर है वो होता है पैराबोलिक नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है, पैराबोलिक। ठीक है, उसके बाद अगला जो चीज़ है वो क्या है, चार्ज डेंसिटी। क्या है, चार्ज डेंसिटी एंड इट्स
टाइप्स। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो चार्ज डेंसिटी है उसका जो टाइप है वो है लाइन चार्ज डेंसिटी। तो किसी ऑब्जेक्ट के लाइन के अलॉन्ग या लेंथ के अलॉन्ग हम अगर चार्ज को यूनिफॉर्मली स्प्रेड करेंगे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी। तो लाइन चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय लैम्बडा विच इज इक्वल टू क्यू बाई एल। उसका यूनिट जो आता है वो है क्या, कूलम पर मीटर, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड जो चीज़ है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया पर अगर हम चार्ज स्प्रेड करेंगे तो उससे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं Q अपॉन A, और इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। A मीन्स एरिया है यहाँ पर। और थर्ड जो है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हमारे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नोटेड बाय रो Q अपॉन V। V क्या है, वॉल्यूम है, इसका जो यूनिट है वो है कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा तो हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आती है टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या आती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स टर्म के बारे में आप अच्छे से वाकिफ होंगे। उस टर्म को देखिए, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, ठीक है। वो कैसे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी सरफेस एरिया इज इक्वल टू EdS, और टोटल के लिए उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इसी का इस्तेमाल हम गॉस थ्योरम में करते हैं, गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम में क्या रिलेशन है इसका, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ EdS है इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये सबसे ज़रूरी फार्मूला है और ये भी बहुत ज़रूरी फार्मूला है। ये दोनों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में देखिए, तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है क्यूब के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को, किसके लिए, क्यूब के लिए। अब क्यूब के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे तो टोटल फ्लक्स जो है उस इक्वल टू क्या होता है, Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो हमारा जो क्यूब है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब देखिए, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे का हम देखेंगे उसके बाद, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप अच्छे से लिख लिया होगा। ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, फार्मूलाज है, जो कि डायरेक्टली भी आ सकते हैं, आपको पूछे जा सकते हैं नीट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अभी फ्लक्स के लिए देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अभी यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट जो है अगर हम चार्ज कहाँ पर पुट करेंगे, एट फेस ऑफ क्यूब, फेस ऑफ क्यूब पे पुट करेंगे तो फ्लेक्स क्या आ जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। क्योंकि हमारा जो क्यूब है उसके फेसेस कितने होते हैं, 6 होते, तो 6 फेसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज। उसके बाद सेकेंड क्या आ जाएगा, एट कॉर्नर, तो कॉर्नर पे पुट करेंगे तो फ्लक्स ऑफ कॉर्नर्स क्या आ जाएगा, एवरी, वो आ जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन 0। क्या आ जाएगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन 0, एक कॉर्नर का, ठीक है। उसके बाद थर्ड कहाँ पर पुट करेंगे हम,
एट द एज, कहाँ पर पुट करेंगे, एट द एज ऑफ क्यूब, ठीक है। तो फ्लक्स एट द एज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन 12 एप्सिलॉन 0। तो ये तीनों फार्मूले बहुत ज़रूरी है, इस पे भी प्रॉब्लम आ सकता है और डायरेक्टली आ सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखना चाहिए आपको। उसके बाद आता है सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो है सिलेंडर, और सिलेंडर का जो टोटल फ्लक्स है फाई टोटल वो उसी की तरह होगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इस तरीके से सिलेंडर है, अगर चार्ज यहाँ पुट किया होगा तो ये आ जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। अभी ये हो गया फ्लक्स और गॉस थ्योरम के रिलेशन के बारे में। अब हम क्या करेंगे आगे, अच्छे से देख लीजिए, जो गॉस थ्योरम है उसके एप्लीकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करके हम किस किस चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इक्वेशन ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। ये फार्मूला थ्योरेटिकली आपने पढ़ा होगा, इसे हम अप्लाई कर सकते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। सेकेंड आ जाएगा स्पेरिकल चार्ज, स्पीयर पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, किस पे, स्पीयर पे, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q एनक्लोज, मतलब जितना चार्ज इस स्पीयर ने एनक्लोज किया होगा Q अपॉन R², ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए चार्ज, थर्ड जो है लाइन चार्ज और अलोंग सिलेंडर। तो अगर सिलेंडर के अलोंग चार्ज स्प्रेड किया होगा या लाइन के अलोंग स्प्रेड किया होगा तो इसके लिए इक्वेशन आ जाएगा E इज इक्वल टू, अच्छे से देख लीजिए, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 R Q एनक्लोज अपॉन RL, सॉरी Q एनक्लोज अपॉन RL, ठीक है। और इसको अगर हम लाइन चार्ज डेंसिटी के तरह लिखेंगे तो ये लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 1/R, तो इस तरीके से आ जाएगा। ये भी फार्मूला आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, आप अच्छे से देख लीजिए, नंबर 4 इनफिनाइट प्लेन चार्ज शीट। तो इनफिनाइट प्लेन चार्ज शीट इस तरीके से चार्ज होगी विथ चार्ज Q। तो उसके लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और सिग्मा मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स Q अपॉन A, ठीक है। नेक्स्ट होगा एनी शेप ऑफ कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके लिए होगी, एनी शेप ऑफ कंडक्टर के लिए। तो ठीक है, तो एनी शेप ऑफ कंडक्टर के लिए हम किस तरीके से लेंगे इसको, अच्छे से देख लीजिए, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो ये सिग्मा आपको पता ही है, Q अपॉन A है, ठीक है। A मीन्स एरिया, Q मीन्स चार्ज, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अभी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए क्या आ जाता है, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो ये आ जाता है E इज इक्वल टू रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, और ये ऐसे आ जाता है QR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन A स्क्वायर,
ठीक है, सॉरी ए क्यूब, इस तरीके से। तो ए जो है आर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू ए होता है। हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए अंदर किसी भी पॉइंट तक ए का वैल्यू ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। ठीक है, ओके, ये रफ करता हूँ। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मैकेनिकल फोर्स, वो टर्म देखेंगे। तो जो मैकेनिकल फोर्स है उसको हम डी एफ कह सकते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डी एस अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और प्रेशर जो है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इसका फार्मूला आता है P इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी एस, मतलब सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो इस तरीके से अभी इसमें जो अगला पॉइंट है, चार्ज देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नया टर्म आता है डाइपोल। क्या आ जाता है? डाइपोल। सेक्शन किया हमने। अब डाइपोल से रिलेटेड कौन से फार्मूले, तो पहले हम जो टर्म है इसमें वो देखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब आप सबको पता ही होगा कि डाइपोल किसे कहते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये निगेटिव, और इसमें जो डिस्टेंस है टॉयसेल, ये मिलके क्या फॉर्म करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम विच इज डिनोटेड बाय P इज इक्वल टू Q इंटू टॉयसेल। ठीक है, सो P से रिलेटेड आगे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस ऑफ डाइपोल एट एनी पॉइंट फाइंड करना होगा तो कैसे करेंगे? E इज इक्वल टू 2P अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। 4 एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड थर्ड, अगर आपको अलोंग इक्वेटर फाइंड करना है, अलोंग इक्वेटर, तो कैसे करेंगे? E इज इक्वल टू, इक्वेटर पता है आपको, ये सेंटर पॉइंट पे जो सेंटर से जो लाइन पास होता है परपेंडिकुलर, उस पे जो पॉइंट आता है उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, E इज इक्वल टू P अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। 4 एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर इस तरीके से आता है। इसको जो साइन होता है वो निगेटिव। उसके बाद नंबर 4, टॉर्क ऑन डाइपोल। टॉर्क आपको पता है, कपल फोर्स बोलते हैं हम उसको, विच इज इक्वल टू क्या? P बार क्रॉस E बार, क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये P साइन थीटा आ जाएगा। ये मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 90 होगा। तो टॉ मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा? P, मतलब साइन 90 कितना होता है? 1। ठीक है, तो इस तरीके से। उसके बाद क्या आ जाएगा? नंबर 5 जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, डॉट प्रोडक्ट है, मतलब माइनस P कॉस थीटा। अब ये मैक्सिमम कब होगा? U इज इक्वल टू मतलब वैल्यू कब होगा? माइनस P कॉस 0 इज इक्वल टू 1 आता है, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद इसमें अगला इंपॉर्टेंट टर्म आता है नंबर 6, वर्क डन। क्या आ जाता है? वर्क डन हम W इज इक्वल टू PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सो इस तरीके के फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने कौन से फार्मूले बोले? वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्वेटर, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूले बोले। ठीक है, अब इसके बाद जाके अगला पॉइंट जो आता है वो देखिए अच्छे से,
तो अगला पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो V से डिनोट करते हैं हम, V से, और उसका जो रिलेशन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ E ds, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ E d कह सकते हैं या E dr कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस और व्हाट, ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी हमें तो ये आ जाता है E इज इक्वल टू डेल्टा V, माइनस साइन है इसको भी माइनस साइन है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V। अभी डेल्टा को क्या बोलते हैं? डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर इज इक्वल टू क्या है? डेब ऑफ डेबा x आई कैप प्लस डेब ऑफ डेबा y जे कैप प्लस डेब ऑफ डेबा z के कैप, इस तरीके से। मतलब अगर v इज इक्वल टू ऐसा कुछ दिया होगा 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz, तो इसका हम डेल ऑपरेटर में ऑपरेट करेंगे और उससे हम उसका स्केल वेक्टर फॉर्म निकालेंगे और उसके बाद हम उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म निकालने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालना हो तो v इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम? v इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r। मतलब क्या करना है? v इज इक्वल टू E इंटू आर लेना है, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 1/4πε0 q/r² इंटू आर गेट कैंसिल। अगर दिए हुए डिस्टेंस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस चीज़ का हमें क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये पूरा एक सेक्शन हमने अलग किया है, ठीक है। और इसका दूसरा जो पार्ट है वो कैपेसिटर का है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताइए आपको जो पेपर सॉल्व करना है उस वक्त आपको किसी भी इक्वेशन को डिराइव करना नहीं है, डायरेक्टली फार्मूला रिमेंबर करना है और डायरेक्टली उसे पुट करना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इस चैप्टर पे कोई क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर वो फार्मूला बेस होता है, मतलब कभी कभार तो डायरेक्टली फार्मूला ही पूछा जाता है। तो इसलिए इस चैप्टर के लिए ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो फार्मूला टैली मैंने दी है आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपको 100% रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू। और नीट एग्ज़ाम के लिए आप सबको शुभकामनाएं। अगले वीडियो भी आएंगे हमारे कुछ चैप्टर्स के लिए, तो आप उसे भी देखिए। थैंक यू।